हेलो इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन अरामको के रिलेटेड होंगे। जितनी भी अरामको के स्टैंडर्ड है उससे मैंने पिकअप किए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। LPG line, gas line and oil well flow line in trenches shall have minimum cover of 900 mm. All and other shall have 600 mm. SATEP L453.1। इसका मतलब है कि जितनी भी LPG लाइन यानी गैस लाइन है, ऑयल एंड गैसेस की जितनी भी फ्लो लाइन है, उसके लिए जो हमारे पास ट्रेंचिंग होती है, मिनिमम कवर हमारे पास कितना होना चाहिए? 900 mm हमारे पास होना चाहिए। यानी आपकी जो पाइप लाइन है उसकी जो डेप्थ है वो आपकी मैक्सिमम 900 mm होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। इन एक्टिव सैंड ड्यून एरियाज एंड बैकफिल शेल बी स्टेबलाइज विद मरल ऑफ 152 mm SATEP L452 3.4 मिनिमम डेप्थ। इसका मतलब है कि हमारे पास इन एक्टिव सैंड ड्यून्स एरियाज, जो हमारे पास सैंड ड्यून्स एरियाज है उसमें जब हमारे पास बैक फिलिंग करते हैं तो मरल जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास मिनिमम डेप्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 152 mm एक लेयर के हमारे पास डेप्थ होनी चाहिए। SATEP L450 3.4 में इसका डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर द लाइन पास थ्रू अ सैंड ड्यून द विड्थ ऑफ लेवल लेड स्टेबलाइज राइट ऑफ वे शेल बी 3 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ द पाइपलाइन प्लस 1 मीटर ऑफ ईच एंड एवरी 1 मीटर ऑफ ड्यून हाइट इन बोथ द कट एंड फिल एरिया। इसका मतलब है कि जब हमारे पास सैंड ड्यून आ जाए यानी हमारे पास सैंड एरियाज आ जाए उसमें हमारे पास जो राइट ऑफ वे है ना पाइपलाइन की, वो हमारे पास 3 मीटर आपकी बोथ साइड होनी चाहिए। यानी एक साइड भी आपकी 3 मीटर होनी चाहिए, दूसरी साइड भी आपकी 3 मीटर होनी चाहिए। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450, SATEP इसका जो है 3.1। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट स्लम्प शेल बी नॉट एक्सीड 75 mm टू 125 mm SATEP Q001 3.4। इसका मतलब है कि हमारे पास स्लम्प कितना होना चाहिए? स्लम्प हमेशा वेरी करता है। ASTM 143 में अलग डिस्क्राइब हुआ है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में अलग है। ये वेरी कर सकता है, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स एग्रीगेट शेल बी वॉश प्रायोरिटी टू कंक्रीट बैचिंग विद वाटर कंटेनिंग लेस देन 500 ppm ऑफ TDS। इसका मतलब है कि जो कोर्स एग्रीगेट हम कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें हम जो वाटर यूज़ करते हैं या कोर्स एग्रीगेट जिस वाटर से हम वॉश करते हैं उसका TDS 500 ppm होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी TDS की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल ड्रॉप ऑफ कंक्रीट टू वाइड सेग्रीगेशन 1 मीटर SATEP Q001 यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में ये डिफाइन हुआ है। आपकी मैक्सिमम ड्रॉप हाइट कंक्रीट की कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। कुछ प्रोजेक्ट पे ये 1.5 मीटर भी है। ठीक है, अरामको प्रोजेक्ट पे ये 1 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैक्शन बाय वाटर जेटिंग और फ्लडिंग इज ओनली परमिटेड इन फिल मटेरियल इज कोहेशन लेस फ्रीली ड्रेनिंग सैंड। इसका मतलब है कि हम जब वाटर जेटिंग मेथड यूज़ करते हैं ना या फ्लडिंग मेथड यूज़ करते हैं वो ओनली हम सैंड के लिए यूज़ करते हैं। SATEP A114 में डिफाइन हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम कंपैक्शन करते हैं ना, जब हमारे पास सैंड एरिया आ जाए तो उसमें हमारे पास वाटर जेटिंग या फ्लडिंग इसमें हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मेथड है एक। जब हम जंपर टूल यूज़ करते हैं ना कंपैक्शन के लिए तो वाटर जेटिंग और फ्लडिंग हम करते हैं सैंड के ऊपर। बाकी जब हमारे पास जनरल फिल मटेरियल या सेलेक्ट फिल मटेरियल आ जाए उसके लिए हम वाटर जेटिंग या फ्लडिंग यूज़ नहीं कर सकते। ये बात आप ये लाजमी याद रखने कि जब भी सैंड हमारे पास आ जाए ना उसकी हमेशा कंपैक्शन हमारे पास वाटर से होती है। यानी कंपैक्शन ऑफ सैंड विल बी ऑलवेज ऑन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम ऑफ मॉइस्चर टेस्ट अपॉन द कंक्रीट इज रेडी ऑफ कोटिंग 16 आवर SATEP H003। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है SATEP यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 में ये डिफाइन हुआ है। SATEP इसका है H00301 3.1। कहते हैं कि कोटिंग जब हमारे पास करनी हो तो मॉइस्चर टेस्ट हमारे पास जब परफॉर्म होता है तो वो मैक्सिमम कितना टाइम बाद परफॉर्म होता है? 16 आवर बाद हमारे पास ये परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर पाइपलाइन व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल अनसपोर्ट लेंथ बिफोर बैकफिलिंग 3 मीटर। इसका मतलब है कि जब हम पाइपलाइन करते हैं तो मैक्सिमम अलाउएबल अनसपोर्ट लेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए बैकफिलिंग के लिए? 3 मीटर। SATEP L450 इसका रेफरेंस है।
सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 कंप्लीट पाइपलाइन के बारे में है। जितनी भी पाइपलाइन की डिटेल है मेरी इस पर डिटेल सी वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ कंक्रीट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट ऑफ वाटर टू द सीमेंट एंड एग्रीगेट। इसका मतलब है कि जब आपकी कंक्रीट तैयार हो जाए तो आपको वो कंक्रीट कितने टाइम में प्लेस करनी चाहिए, 90 मिनट, यानी 90 मिनट के अंदर अंदर आपने वो कंप्लीट कंक्रीट प्लेस करनी है जिस स्ट्रक्चर के लिए भी हो। ये साटेप Q0012 3.4 इसका रेफरेंस है, यानी आप कंक्रीट की जितनी भी डिटेल है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में डिफाइन हुई है और इसका जो साटेप है वो Q0012 3.4 में डिफाइन हुआ है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जितनी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये कंप्लीट हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से मैंने ली हुई है, जो मोस्टली इंटरव्यू के अंदर पूछी जाते हैं। तो इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।